नमस्कार, पॉकेट पेजेस ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो समय की सरहदों से भी परे है। एक ऐसी यात्रा जो हमारे जन्म से बहुत पहले शुरू हुई थी और जो हमारी मौत के साथ खत्म नहीं होती। चलिए आज आत्मा की इस अनकही कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछे होंगे, है ना? क्या हमारी कहानी बस जन्म और मृत्यु के बीच की एक छोटी सी लाइन है, या फिर जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं, ये एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली कहानी का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है। तो ये जो सोच है ना, ये लाइफ को एक सीधी लकीर की तरह नहीं, बल्कि एक चक्र, एक सर्कल की तरह देखती है। एक ऐसा सर्कल जहां हर अंत असल में एक नई शुरुआत का इशारा होता है। चलिए आज इस रहस्यमयी चक्र की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस पूरी यात्रा के सेंटर में है संसार का कॉन्सेप्ट। इसे आप एक बहुत बड़े कॉस्मिक व्हील, एक ब्रह्मांडीय पहिए की तरह इमेजिन कीजिए, जो हमारे कर्मों यानी हमारे एक्शंस और इंटेंशंस की एनर्जी से लगातार घूम रहा है। और इस पहिए से उतर जाने का नाम वही तो मोक्ष है। तो इस लाइफ की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? शायद वहां से नहीं जहां हम सब सोचते हैं। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, जन्म से भी पहले, उस स्टेज में जब आत्मा पहली बार एक शरीर से जुड़ती है। श्रीमद् भागवतम तो एक कह सकते हैं हैरान कर देने वाली तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसके मुताबिक गर्भ में आत्मा सोई हुई या बेहोश नहीं होती, बल्कि वो पूरी तरह से कॉन्शियस है, अपनी हालत को समझ रही है और बहुत गहरे कष्ट का अनुभव भी कर रही है। ये सोचना भी कितना मुश्किल है ना? ग्रंथ बताते हैं कि जन्म से ठीक पहले आत्मा को अपने सैकड़ों पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान होता है। वो अपने कर्मों के जाल को समझती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे फिर से इस दुनिया के भ्रम यानी माया के जाल में न फंसना पड़े। तो सवाल ये है कि ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस रहती कहाँ है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा के 3 शरीर होते हैं। एक है स्थूल शरीर यानी हमारी फिजिकल बॉडी, जो मौत के बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारा मन, बुद्धि और ईगो होता है, और कारण शरीर, जो हमारे सभी कर्मों का बीज है, ये आत्मा के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म तक का सफर तय करते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आत्मा किसी एक खास गर्भ में ही क्यों पहुंचती है? इसका जवाब एक इम्पार्शियल कॉस्मिक लॉ में छपा है, जिसे हम सब कर्म के नाम से जानते हैं। हमारी जो बहुत गहरी इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वासना कहा जाता है, वो एक तरह की एनर्जी पैदा करती हैं। ये एनर्जी एक चुंबक की तरह काम करती है, जो आत्मा को उन माता पिता की तरफ खींचती है जिनकी कार्मिक एनर्जी उससे मैच करती है। ये एक कॉस्मिक अरेंजमेंट है ताकि आत्मा अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। कर्म को और आसानी से समझने के लिए चलिए इसे एक कॉस्मिक बैलेंस शीट की तरह देखते हैं। संचित कर्म आपके सभी जन्मों का टोटल बैलेंस है। प्रारब्ध कर्म उस बैलेंस का वो हिस्सा है जिसे इस लाइफ में सेटल करना तय है, और यही आपके परिवार और जीवन की परिस्थितियों को तय करता है। और आगामी कर्म वो नया हिसाब किताब है जो आप अभी इसी पल अपने कर्मों से लिख रहे हैं। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जन्म का क्षण। जन्म की प्रक्रिया का ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी डिवाइन नॉलेज और पिछले जन्मों की सारी यादें भूल जाती है, और माया का पर्दा एक बार फिर से गिर जाता है। जिंदगी का पहिया घूमता रहता है और फिर आता है मृत्यु का पड़ाव। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये अंत नहीं है, ये तो बस एक चैप्टर का एंड है। आइए अब उस दुनिया में झांकते हैं जहां शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा जारी रहती है। मौत के बाद के जो पहले 13 दिन होते हैं ना, उन्हें बहुत ही क्रूशल माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा, जिसे अब प्रेत कहा जाता है, अपने पुराने जीवन के मोह में बंधी रहती है। पिंडदान जैसे रिचुअल्स उसे एनर्जी और एक सिंबॉलिक बॉडी देते हैं ताकि वो यम के दूतों के साथ अपनी आगे की जर्नी पर निकल सके। यमलोक में हिसाब किताब होने के बाद जरूरी नहीं कि आत्मा का तुरंत पुनर्जन्म हो जाए। कुछ आत्माएं पितृलोक नाम की एक इंटरमीडिएट जोन में जाती हैं, जहां वे अपने अगले जन्म का इंतजार करती हैं। आप इसे एक तरह का कॉस्मिक ट्रांजिट लाउंज समझ सकते हैं। और इस तरह आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर एक नई जिंदगी में वापस आ जाती है। लेकिन इस पूरे साइकिल का, इस आने जाने का आखिर मकसद क्या है? ये सब हो क्यों रहा है? 84 लाख, जी हाँ, 8 साढ़े 4 मिलियन
ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। शास्त्रों का मानना है कि एक इंसान का जन्म पाने से पहले एक आत्मा को इतनी अलग अलग योनियों से लाइफ फॉर्म से होकर गुजरना पड़ सकता है। और यही वजह है कि मानव जन्म को इतना रेयर और प्रेशियस माना जाता है, क्योंकि इन लाखों योनियों में से सिर्फ इंसान के पास ही वो विवेक, वो फ्री विल है, जिससे वो इस पूरे साइकिल को समझकर इससे बाहर निकलने का रास्ता यानी मोक्ष का मार्ग खोज सकता है। भगवत गीता में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा अमर है, बदलते हैं तो सिर्फ शरीर। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए ही है, अगर ये जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब का सिर्फ एक पन्ना है, तो हम इस पन्ने पर कौन सी कहानी लिख रहे हैं? हमारे कर्म, हमारे इरादे और हमारी चेतना, यही मिलकर इस चैप्टर का थीम तय कर रहे हैं। ये सफर हमें याद दिलाता है कि हमारा हर काम, हर सोच कितनी मायने रखती है। इस तरह की और भी गहरी और ज्ञान से भरी चर्चाओं में हमारे साथ जुड़ने के लिए पॉकेट पेजेस ऑडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।